नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एक नए और रोचक टॉपिक के साथ वापस आया हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइटानोबोआ स्नेक के बारे में। यह एक अत्यंत दिलचस्प रहस्यमयी सांप है जिसका इतिहास और विशेषताएं आपको मोहक बना देगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि टाइटानोबोआ सबसे खतरनाक सांप था। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रोचक सांप के बारे में जानते हैं। टाइटानोबोआ विश्व में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक सांप माना जाता था, जिसकी लंबाई और वजन इतना था कि इसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। यह खतरनाक सांप लगभग 60 मिलियन साल पहले अमेज़न के जंगलों में पाया जाता था, जहां यह सांप राज करता था। इस सांप का वजन करीब 1 टन से 1.5 टन तक होता था और यह लगभग 50 से 60 फीट तक लंबा होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सांप पानी में रहने वाले बड़े बड़े मगरमच्छों को जिंदा निगल जाता था। टाइटानोबोआ नाम के सांप को धरती पर मौजूद अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। टाइटानोबोआ सांप का वास्तविक रहस्य वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया था। टाइटानोबोआ स्केलेटन को पहली बार वर्ष 2009 में कोलंबिया के उत्तरी भाग में उपस्थित ग्याबा में एक गहरे खाई में खोजा गया था। जब इस सांप के अवशेषों की खोज हुई तो वैज्ञानिक इसके बड़े आकार को देखकर चौंक गए। इस टाइटानोबोआ सांप के जीवाश्मों से निकली जानकारी हमें प्राचीन समय के वातावरण और जीवन के बारे में अधिक जानने का एक मौका देती है। टाइटानोबोआ जमीन पर शिकार करने के साथ साथ पानी के अंदर भी शिकार करता था। इसे जलवायु और स्थान परिवर्तन से कोई भी असर नहीं पड़ता था और यह बहुत ही विचारशील था। जो जीव इस टाइटानोबोआ सांप के चंगुल में एक बार आ जाता था, वह चाहकर भी बच नहीं पाता था। यह सांप अपनी बड़ी और भारी वजन से अपने शिकार को आसानी से दबोच लेता था और उसे जिंदा निगल जाता था। टाइटानोबोआ विलुप्त कैसे हुआ? टाइटानोबोआ स्नेक विश्व के सबसे भयानक सांपों में से एक था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सांप की प्रजाति बदलते वातावरण और खाने के स्रोत की वजह से इस धरती से विलुप्त हो गया। आज हम इस सांप को बस अवशेषों के रूप में ही देख सकते हैं। यह सांप एक रहस्यमयी जीव था जिसके बारे में हम आज तक अधिकतर जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसका बड़ा आकार और इसकी कहानी विश्व के अनेक लोगों के होश उड़ा देती है। FAQs टाइटानोबोआ वर्सेस एनाकोंडा कौन जीतेगा? टाइटानोबोआ और एनाकोंडा दोनों बड़े और शक्तिशाली सांप हैं, लेकिन वे दोनों ही अलग अलग युग में मौजूद थे। टाइटानोबोआ लगभग 58 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी से विलुप्त हो गया, जबकि एनाकोंडा आधुनिक समय के सांपों में से एक है। इसलिए इन दोनों सांपों का कोई सीधा मुकाबला नहीं हो सकता है। टाइटानोबोआ सांप क्या है और यह कब मौजूद था? टाइटानोबोआ सांप प्राचीन समय में पाया जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक सांप था जो लगभग 60 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। टाइटानोबोआ कितना बड़ा था? क्या यह सबसे बड़ा सांप था? टाइटानोबोआ स्नेक काफी बड़ा था, जिसकी लंबाई लगभग 50 फुट तक होती थी। हाँ, यह सबसे बड़ा सांप माना जाता है। टाइटानोबोआ के अवशेष कहां पाए गए थे? टाइटानोबोआ स्नेक के अवशेष साउथ अमेरिका के कोलंबिया राज्य में पाए गए थे। क्या टाइटानोबोआ डायनासोर के समय में जीता था या यह उनके बाद के काल में था? टाइटानोबोआ सांप डायनासोर्स के समय में नहीं जीता था, यह डायनासोर्स के समापन के बाद के युग में आया था। टाइटानोबोआ के विलुप्त होने का कारण क्या है? टाइटानोबोआ का समापन मौसम और पर्यावरण में हुए बदलावों के कारण हुआ। कंक्लूजन: मुझे आशा है कि इस वीडियो में आपको टाइटानोबोआ सांप के बारे में जानकर मजा आया होगा। इस सांप की रहस्यमयी जीवन की कहानी वाकई ही रोचक है। आपके साथ इसे शेयर करके मुझे बहुत खुशी हुई है। दोस्तों, अगर आपको रोचक तथ्य अच्छे लगते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पर बहुत ही अच्छी रोचक तथ्य वाली वीडियो बनाता रहता हूं, जिसे देखकर आपको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।